नमस्ते दोस्तों। आइए आप लोग को हम बताते हैं कि प्राइम नंबर क्या है। उससे पहले आप लोग को हम बताते हैं रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर दोस्तों, जो अगर हम किसी भी संख्या को पी अपान क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं तो ये रियल नंबर में आता है, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में यह होता है। इसके बाद होता है इरेशनल नंबर। इसमें क्या होती है? अपरिमेय संख्या। इसमें क्या होता है, यदि कि संख्या को हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है तो यह होता है हमारा अपरिमेय संख्या। अब आता है इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर क्या होता है? यानी कि सम संख्याएं, तो यानी कि जो संख्या दो से क्या हो, दो से डिविजिबल हो। क्या हो? डिविजिबल। जो संख्या दो से कट जाए वो हमारा क्या होता है? सम संख्या होता है। फिर आता है ऑड नंबर। क्या होता है? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में क्या होता है? ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या है। ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। ऑड नंबर मतलब क्या होता है? विषम संख्या, यानी कि जो संख्या दो से डिविजिबल ना हो, जो संख्या दो से मतलब न कटे भाग देने पर वो क्या होता है? ऑड नंबर होता है। अब आपको हम बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, परफेक्ट नंबर। क्या है? परफेक्ट नंबर, यानी कि परिपूर्ण संख्या। ये क्या होता है? परिपूर्ण संख्या क्या होता है? इसमें देखिए क्या होता है, ऐसी संख्या इसमें क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसमें मतलब जिसके परफेक्ट का स्क्वायर सॉरी एक मिनट, ये हमारा पेन थोड़ा ढंग से चल नहीं रहा है, इसको हमको सही करने दीजिए। हाँ, यानी कि हम आपको बता रहे थे क्या? परफेक्ट नंबर यानी कि परिपूर्ण संख्या। तो इसमें क्या होता है, देखिए ऐसे संख्या जिनके फैक्टर का सम, ऐसे संख्या जिनके फैक्टर का सम उसी संख्या को जोड़कर मिल जाए। जैसे एग्जाम्पल में आपको समझा रहे हैं। इसमें परफेक्ट में क्या होता है कि ऐसे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर का क्या हो, जिनके फैक्टर का सम उस संख्या को जोड़ने में प्राप्त हो जाए। तो जैसे मान लीजिए आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल स्वरूप हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम 6 को ले लेते हैं। अब 6 क्या परफेक्ट नंबर है? तो बिल्कुल 6 1 से भी कटेगा, 6 2 से भी कटेगा, 6 3 से भी कटेगा, 6 6 से भी कटेगा। तो इसका क्या है, जो इसके फैक्टर के जो सम है वो क्या हो रहा है? ये संख्या प्राप्त हो जा रही है, यानी कि यह हमारा परफेक्ट नंबर है। तो ऐसी संख्या जिसके फैक्टर का सम उस संख्या को छोड़कर उसके फैक्टर का सम वो संख्या प्राप्त हो जाए या मिल जाए तो क्या होता है? हमारा परफेक्ट नंबर होता है। क्या होता है? परफेक्ट नंबर होता है, यानी कि परिपूर्ण संख्या होता है। आइए
28 दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए 28 हमारा हो गया, ठीक है ना। 28 28 क्या हमारा परफेक्ट नंबर है, परिपूर्ण संख्या है। तो 28 1 से भी कटेगा, 28 2 से भी कटेगा, 28 4 से भी कटेगा, 28 7 से भी कटेगा, 28 14 से भी कटेगा और 28 हमारा 28 से कटेगा। तो हम क्या बताएं, हम आपको यही नहीं बताया कि ऐसी संख्या जिसके फैक्टर का सम, जिसके फैक्टर का सम या तो इसके फैक्टर का सम का जो योग आ रहा है, क्या आ रहा है, वो संख्या को छोड़कर बाकी जो फैक्टर है उसका सम वो संख्या प्राप्त होगी। तो देखिए 3 1 2 3 4 7 7 14 14 14 28 से प्राप्त हो रहा है ना। तो 28 भी हमारा क्या है, परिपूर्ण संख्या है, परिपूर्ण संख्या है। 28 भी हमारा क्या है, परिपूर्ण संख्या है, यानी कि परफेक्ट नंबर है। आइए आगे हम बताते हैं आपको। अगला टॉपिक हमारा है, मान लीजिए कि ये क्या हो गया हमारा, परफेक्ट नंबर हो गया, परिपूर्ण संख्या। आइए अगला नंबर भाज्य संख्या। क्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है, प्राइम नंबर। क्या है, प्राइम नंबर। भाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब इसमें होता क्या है, कि ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो, एक तो 1 एक तो 1। अब देखिए जिसमें 2 फैक्टर हो, किसमें केवल 2 फैक्टर, ऐसी संख्या जिसमें केवल 2 फैक्टर हो। तो क्या है, देखिए मान लीजिए कि हमारा जो सबसे छोटा यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की हम बात करें, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें हम, तो क्या होगा, 2 होगा। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 होगा। उसके बाद से उससे बड़ा 3, उसके बाद 5 हो गया, 7 हो गया। अब देखिए इसका क्या 2 फैक्टर हो रहा है 2 का, एक तो 2 खुद स्वयं होगा और एक 1 होगा। तो जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, जिस संख्या के केवल 2 फैक्टर होते हैं वह क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, यानी कि भाज्य संख्या होती है। अगर आपसे हम पूछें 1 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर होंगे, यानी कितनी भाज्य संख्या होगी, तो दोस्तों ये होता है 25। अगर आपसे हम पूछें सम ऑफ 1 to 50 प्राइम नंबर, मतलब 1 से 50 तक की प्राइम संख्याओं का योग कितना होगा, ये 328 होता है। ये सब फिक्स सवाल है दोस्तों, ये सब कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो वहाँ पर आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, आप याद रखा करिए। अब इसी तरह मान लीजिए हम पूछे आपसे सम ऑफ, यदि हम आपसे पूछें सम ऑफ 1 to 100, सम ऑफ 1 to 100 प्राइम नंबर, तो क्या होता है दोस्तों। अगर आपसे हम पूछें सम ऑफ 1 to 100 प्राइम नंबर, तो ये होता है 160। मतलब कि 1 से 100 के बीच जो प्राइम नंबर होते हैं उसका जो योग कितना होता है, 1060 होता है। अगर इसी तरह से हम पूछें सम ऑफ, सम ऑफ 1 to 100 प्राइम नंबर ऑफ एवरेज मतलब कि 1 से लेकर 100 के बीच जो प्राइम नंबर है उनका एवरेज क्या होगा। तो आप क्या करेंगे,
1060 में आज उसका टोटल सम है कितना आया था 25। इससे भाग कर देंगे तो लग 4 बार में जाएगा, हाँ तो 424 होगा। मतलब कि 1 से 100 के बीच जो प्राइम नंबर है, यानी कि जो का जो औसत होगा भाज्य संख्याओं का, 1 से 100 के बीच की जो भाज्य संख्या है उसका औसत क्या होगा 100 होगा। चलिए आगे बताते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, अगर कहें सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की मैं बात करूं तो कौन क्या होगा, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर 2। अगर आपसे हम बोले अगला टॉपिक, मान लीजिए हमारा क्या है को प्राइम नंबर, क्या है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर यानी कि सभाज्य संख्या, क्या है सभाज्य संख्या, तो सभाज्य संख्या क्या होता है, आइए इसके बारे में बताएं। देखिए इसमें क्या होता है ना, जो सभाज्य संख्या होती है, अब ऐसे दो गुणन जिनका कॉमन फैक्टर एक हो, कॉमन फैक्टर एक हो, यानी कि जो आपका सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या होती क्या है, को प्राइम नंबर होता क्या है, ऐसे दो गुणन की संख्या का ऐसा दो गुणन, किसी संख्या का ऐसा दो गुणन जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो। जैसे एग्जाम्पल आपको समझा दे रहा है ये, जैसे हम मान लीजिए एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं आपको, क्या होगा, जैसे मान लीजिए ना क्या है कि 2, ये भी हो जाएगा, इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, मान लीजिए 4 है, मान लीजिए 4, 5 है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है, इसका कॉमन फैक्टर एक ही ना है। मान लीजिए और कुछ ले लिए, एक दूसरी संख्या लीजिए 8, 9, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, एक ही तो होगा, इसका तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, कैसे होगा, मान लीजिए 4 का क्या होगा, 1 गुणे 2 गुणे 2 हो सकता है, इसका 1 गुणे 5 होगा। जैसे मान लीजिए कि अगली संख्या 11, मान लीजिए 12 हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसका जो ये क्या को प्राइम नंबर है, तो देखिए ऐसी दो संख्या जिनका क्या हो गुणन कॉमन फैक्टर क्या हो 1 हो, तो मान लीजिए 11 1 हो गया, ये 12 है, यानी कि 12 गुणे 1, तो देख रहे हैं ना इसका कॉमन फैक्टर 1 हो रहा है ना, हाँ तो यही था। अब आइए अगला आपको हम बताते हैं पॉइंट, ट्वाइन प्राइम नंबर क्या होता है, ट्वाइन प्राइम नंबर, यानी कि ये क्या होता है, ट्वाइन प्राइम नंबर, तो आइए को समझा दे रहे हैं ना। देखिए ट्वाइन प्राइम नंबर की बात करें हम, तो ट्वाइन प्राइम नंबर वह नंबर होता है, ट्वाइन प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो दो प्राइम नंबर हो, और उनके बीच का भी अंतर क्या हो, 2 ही हो। देखिए सीधा इसका डिफिनेशन समझिए, ट्वाइन प्राइम नंबर यानी कि ट्वाइन प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जो दो प्राइम नंबर तो हो लेकिन उनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 2 हो। तो आइए आपको इसके बारे में और आगे बताते हैं। अब आपको क्या होता है, ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या हो, 2 हो। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे बता रहे हैं आपको हम,
एक एग्जाम्पल है, ये हम आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है। मान लीजिए कोई संख्या आपको 5 का 7 दी गई है, तो क्या इनका डिफरेंस, ये दोनों प्राइम नंबर है ना, 5 भी है 7 भी है। अब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2, तो क्या हो गए, ट्वाइन प्राइम नंबर हो गए। अगला एग्जाम्पल को ले लीजिए, मान लीजिए 41 और 43, तो क्या ये प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। इनका डिफरेंस 2 है, तो बिल्कुल डिफरेंस 2 है, यानी कि यह ट्वाइन प्राइम नंबर होगा। आइए अगला पॉइंट बनाते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कि भाज्य संख्या, ठीक है ना। भाज्य संख्या बोले यानी कि कंपोजिट नंबर, यानी कि कंपोजिट नंबर, ये क्या होता है, अब इसमें समझिए, जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा होता है, जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा होता है, यानी कि जिसका गुणन 2 से ज़्यादा होता है, वह भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल ले लिए, मान लीजिए 4 हो गया, 6 हो गया, 8 भी मान लीजिए, 9 भी मान लीजिए, सब एग्जाम्पल है। क्या है, ये सब एग्जाम्पल है। सबसे छोटा, अगर हम बोले सबसे छोटा जो हमारा भाज्य संख्या होगा, कंपोजिट नंबर जो होगा, वो क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा क्या होगा, 4 होगा। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे जो आपको हम बताए हैं। फिर हम आपको बताएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे पूछे तो सर बेसिक मैथ बताइए, तो बेसिक मैथ का हम सोच रहे हैं कि सीरीज लाएँ, रिकॉर्डेड वीडियो लाएंगे फ़िलहाल में हम। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए आप ज़रूर। पहले अपने दोस्तों के पास या किसी ग्रुप वगैरह में शेयर करिए इसको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।